पंजाब में वैक्सीनेशन की जाली एंट्री का सिलसिला रुक न सका। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने जाली एंट्री के पीछे बड़े गैंग के मुलव्विस होने का इंकिशाफ कर दिया है। इस हवाले से लाहौर में हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट ने सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब इमरान सिकंदर बलोच से तफसीली बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं पंजाब में फेक एंट्रीज का सिलसिला जो है वो रुक नहीं सका है। वजीर सेहत की तरफ से भी ये एतराफ किया गया है कि 9000 से जायद फेक एंट्रीज जो हैं वो हो चुकी हुई हैं। अब ये सिलसिला कब तक रुकेगा और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने क्या इंतजाम किए हुए हैं, इस हवाले से जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर बलोच साहब। उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा, लोग तंग आ चुके हुए हैं, ये क्या हो रहा है? हम लोग वैक्सीन लगवाने जाते हैं और बाकी लोग जो हैं वो बगैर वैक्सीन लगाए हैं एंट्री करवा रहे हैं। देखें, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इम्पोर्टेंट इशू हाईलाइट किया। समझने की बात यह है कि इस वक्त तक पंजाब में 4.25 करोड़ एंट्रीज हो चुकी हैं वैक्सीनेशन की। इनमें से हर एंट्री को CNIC के साथ टैग किया गया और इतनी बड़ी स्केल की एक्सरसाइज आज तक कभी पाकिस्तान में नहीं हुई, पाकिस्तान क्या दुनिया में कभी भी नहीं हुई। तो ये एक लर्निंग कर्व है सबके लिए और चंद माह के अंदर ये सारी एक्टिविटी हुई है। 4.25 करोड़ के अगेंस्ट अगर आप देखें जो 9000 के करीब फेक एंट्रीज डिटेक्ट हुई हैं और डिलीट हुई हैं, तो ये इसका इशारिया 0.02% भी नहीं बनता। इतने बड़े सिस्टम के अंदर यकीनन 1% या इससे कम का एक एरर मार्जिन हमेशा से होता है और ये ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी दुनिया में ये इशू है। समझने वाली बात ये है कि जी वैक्सीन लोगों की हिफाजत के लिए लग रही है, ये कुछ जबरन तो हुकूमत कोई अपने प्लेयर के लिए तो ये काम कर नहीं रही। आप मुझे ये बताइएगा, क्या कार्रवाई कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि इस वक्त इस कार्रवाई में मुलव्वस पाए गए हैं, जिन्होंने ये फेक एंट्रीज की हैं? इसका निजाम इस तरह से है कि जो सॉफ्टवेयर है और जो SOP है वो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बनाकर दी है, तमाम सूबों को यकसा NCOC ने। हमारा काम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। जो फील्ड में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स या वैक्सीनेटर्स मौजूद हैं, ये 5400 लोग हैं जिनको लॉगिन इशू हुआ है। तो डिपेंड करता है उस वैक्सीनेटर के ऊपर भी कि वो भी अपनी इंटेग्रिटी से डाटा को एंटर करे और बहुत जल्दी FIA वाले खुद आपको बल्कि पब्लिक को वो बताएंगे कि वो सिरा कहाँ तक पहुंचा। उसके बाद फिर हमने NCOC को कुछ अपनी तजावीज दी। पहली तजवीज पे जो अमल हुआ वो ये था कि जो वैक्सीनेटर्स हैं उनको एक 2 स्टेज लॉगिन दिया गया। जिस तरह आप अपना बैंक को मोबाइल से एक्सेस करते हैं, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक SMS कोड आता है, फिर वो आप SMS कोड सिस्टम के अंदर डालते हैं, फिर आपको एक्सेस मिलती है। तो ये सिस्टम किया गया कि अब हर वैक्सीनेटर को रोजाना सुबह लॉगिन के वक्त एक SMS कोड आता है मोबाइल पे, वो उसको एंटर करता है और फिर उसके बाद उसको सिस्टम की एक्सेस मिलती है अगले 24 घंटे के लिए। ये भी बता दें कि हम लोग देख रहे हैं कि जो जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा हजूम है। अब वैक्सीनेटर जो हैं उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो सामने देखें कि कौन शख्स मौजूद है, वो जो ID कार्ड सामने आया हुआ है, आया वो शख्स मौजूद है या नहीं मौजूद है। ऐसी सूरत में आपको नहीं लगता कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वहां पर अमला बढ़ाना चाहिए? इस निजाम को जितना मुश्किल बनाना चाहिए ये बन भी सकता है। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, कल को अगर इसको बायोमेट्रिक से अटैच कर दें तो वो भी मुमकिन है, लेकिन जितने हम स्टेप्स ऐड करते जाएंगे उतना वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुश्किल होता जाएगा। इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि बहुत आसानी से ये प्रोसेस हो जाए। चंद मिनट के अंदर जो वैक्सीन लगवाने आया है उसका डाटा एंटर हो जाए, उसको वैक्सीन लग जाए और वो चला जाए, ताकि रश ना हो। क्योंकि अब हमने तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिर्फ पंजाब में वैक्सीन लगानी है, तो सिस्टम को आसान रखना भी बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आपने सुन लिया, बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि वो लोग जो कि फेक एंट्रीज करवा रहे हैं वो बच नहीं सकेंगे। वो जो कि वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं वो प्लीज वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि वो खुद को भी महफूज रख सकें और दूसरों को भी महफूज रख सकें। जी, हैदराबाद में मरीजों की जान बचाने वाली ऑक्सीजन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। 1 माह कबल तक 800 रुपए में मिलने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं वसीम खान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद ऑपरेशन थिएटर्स, नौजायदा बच्चों की नर्सरी और कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन की कीमत में 1 माह के दौरान 300% से जायद का इजाफा हो चुका है। ऑक्सीजन की कीमतों में इजाफे से अस्पतालों की इंतजामिया शदीद परेशानी से दो चार है। समझ नहीं आ रही कि हमारी डिमांड पे हमें ऑक्सीजन मिल नहीं रही और हम कई ऑपरेशन मुलतवी करने पड़ते हैं। और बड़ा सिलेंडर जो 6 फीट का होता था उसकी कीमत 800 होती थी, जो हमें 1800 में नहीं मिल रहा।
1800 से 2200 के मिल रहा है, तो कीमत 800 से 2200 होना, आप देख तो नहीं 400 गुना 300 गुना इजाफा होना, तो अब गरीब मरीज तो वैसे हमें वो कीमत नहीं दे रहा अपने इलाज की जो होनी चाहिए थी। मरीजों के गुस्सा भी अजाब से दो चार हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कीमत में इजाफे से अस्पतालों के बिल्स भी बढ़ गए हैं। तो गरीब आदमी जैसे 1 घंटा ऑक्सीजन लाजमी लगनी हो, अब 1 घंटे के बजाय 20 मिनट लगा रहा अपने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि गरीब आदमी पैदा उसके बाद वैसे है ही नहीं महंगाई की वजह से, तो पैसे बचाने के चक्कर में अपनी मौत से खेल रहा है वो। लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक अलग ही जो है वो कानून है कि जब कोई चीज ज्यादा इस्तेमाल होने शुरू होती है तो वो उसकी प्राइसेस काफी इंक्रीज होके हाई पे चले जाते हैं, और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये तो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। देखें बीमार हैं कितने लोग घरों पे यूज करते हैं और कितने हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, तो इस सिलसिले में इस गैस की कीमत जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए। सप्लायर्स ऑक्सीजन की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर्स को ठहराते हैं। अब पीछे इनका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने रेट 300 गुना जो है वो तकरीबन बढ़ा दिए हैं। अभी सुनने में आया है कि 2000 तक पहुंचा है। तो छोटे छोटे दुकानदार हजरात हैं वो परचेज करके फिर जो है ना वो दूसरों को देते हैं, तो ये हो सकता है। शहरी कहते हैं मुल्क में गुर्बत पहले ही बहुत ज्यादा है, अब ऑक्सीजन भी महंगी कर दी गई है, ऐसे में गरीब मरीज कहाँ जाएंगे। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज, हैदराबाद। दादू में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब 400 बेड्स पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का तामीराती काम ताखीर का शिकार है। शहरियों को इलाज मुआवजे में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर बलोच से। जी, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के पहली दौरे हुकूमत 2008 में यहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम से मुंसलिक 400 बेडा अस्पताल का संग बुनियाद रखा गया था, जिसको 3 साल में मुकम्मल होना था। गुज़िश्ता 15 बरसों से 400 बेडा अस्पताल का काम ताखीर का शिकार है, वो अभी तक जो है मुकम्मल ना हो सका है, जिसकी वजह से दादू शहरियों को इलाज मुआवजे के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के लिए दीगर अजला हैदराबाद, कराची, नवाबशाह जाना पड़ता है। यहाँ पर 400 बेडा अस्पताल जो इन्होंने जदीद तर बनाई थी, मगर उनको मुकम्मल ना होने की वजह से जो है शहरी परेशानी का शिकार है। उन्होंने मुतालबा किया दादू के शहरियों ने कि वजीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध से कि जल्द से जल्द इस अस्पताल को मुकम्मल किया जाए, ताकि जो शहरी हैं उनको इलाज का सहूलत मुयसर हो सके, और जो दीगर अजला करीबी पड़ते हैं उनको भी यहाँ से जो है इलाज की सहूलत मुयसर हो सकेगी। सखर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स तक मौजूद नहीं है, जिसके बायस ट्रैफिक का जैम होना मामूल बन चुका है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे जमील मुगल से। जी, सखर में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है ट्रैफिक भी बढ़ गई है। ट्रैफिक बढ़ने से जो है ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, क्योंकि सड़कें भी कम हैं और जो सड़कें सुकड़ गई हैं क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो गई है। और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सखर में 10 से ज़ायद चौराहों पर सिग्नल निज़ाम की अशद जरूरत है। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कुछ साल कबल जो है 11 सिग्नल लगाने का जो है इफ्तिताह भी किया था। 2 सिग्नल जो है मिलिट्री रोड पर लगा दी गई हैं, लेकिन वो भी कुछ दिन चलने के बाद जो है बंद हो गए हैं। अब सखर के कुछ चौराहों पर जो सिग्नल लगे हुए थे वो टूट फूट का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जब बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो ये सिग्नल जो है खैर पसंदों ने तोड़ दिए थे। तो तोड़ने के बाद जो अब तक सिग्नल नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है हर वक्त जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाती है। चौराहों पर अक्सर जो है ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है। तो यहाँ के इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सखर में ट्रैफिक को निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए यहाँ सिग्नल लगाए जाएं चौराहे पर, ताकि सिग्नल लगाने से जो ट्रैफिक बहाल हो सकेगी। जी, पंजाब में गन्ने की फसल तैयार होते ही किसान तंजीमों की जानिब से शुगर मिलों में क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करने का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे रिजवान अहमद सागर से। जी बिल्कुल, इस बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको आगाह करें, मौसीकी साज के बगैर नामुकम्मल है। साहिवाल का खानदान क्लासिकी मौसीकी के साज बनाकर इस फन को जिंदा रखने में किरदार अदा कर रहा है। मजीद देखेंगे वसीम रियाज की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फनकारों ने दुनिया में क्लासिकी मौसीकी में अपने फन का लोहा बनवाया। साहिवाल का खानदान गुलकारी तो नहीं करता, लेकिन आलात बनाकर इस शोबे में खिदमात अंजाम दे रहा है। अब्दुल कादिर का घराना पुश्त दर पुश्त मौसीकी के आलात बनाकर क्लासिकी मौसीकी को जिंदा रखे हुए है। क्लासिकल म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम हमारी फैमिली में 600 साल से चला आ रहा है, जिसमें सितार, हारमोनियम, सुरमंडल,
दिलरुबा, सारंगी, जितने तार वाले साज थे पहले तार वाले साज ही बजते थे। अब्दुल कादिर के लिए गुजर बसर करना अब मुश्किल है, इसीलिए हुकूमती मदद चाहता है। पाकिस्तान में ये साहिवाल का एक घराना नाम गिना जाता है काम करने वालों में, यानी कि क्लासिकल म्यूजिक का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उन लोगों में इस घराने का नाम बहुत अच्छे लफ्जों से याद किया जाता है। हारमोनियम, तबला, सितार और वायलिन बनाने में इस खानदान का कोई सानी नहीं। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। देख रही आज न्यूज़। वेलकम बैक। कश्मीर के इलाके इरिगेशन कॉलोनी में जगह जगह कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज शफीक अहमद मजारी से। जी शफीक, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 में मौजूद हूँ। इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 की आबादी 30,000 की आबादी है। इस आबादी में जो कि इरिगेशन के तमाम स्टाफ, अफसरान और उनके फैमिलीज और दीगर यहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पे आबाद हैं। इस कॉलोनी में जो है स्टाफ भी है जो सफाई सुथराई के लिए यहीं पे रखा गया है, लेकिन ताहम इस कॉलोनी में ना तो सफाई सुथराई के खास इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से यहाँ पे जगह जगह कचरे के ढेर और जो सीवरेज का गंदा पानी है वो भी रोड रास्तों पर जमा है। यहाँ के जो मकामी मुलाजमीन है और उनका यही कहना है कि जो यहाँ के अफसरान और जो स्टाफ है ना तो यहीं पे कोई काम करता है और ना हमें यहीं पे कोई दिखाई देते हैं। उनका आला हुकाम से यही मुतालबा है, खुदारा ये जो सीवरेज का पानी और गंद कचरे के ढेर कॉलोनी के अंदर हर जगह पे पड़े हुए हैं, इनको फौरन हटाया जाए, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ उनमें बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनमें मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, दीगर बीमारियों में वो मुब्तला हो रहे हैं। उनका आला हुकाम से यही मुतालबा है, खुदारा इस कॉलोनी जो इरिगेशन कॉलोनी है, जो सरकारी कॉलोनी है, इस पे जो करोड़ों रुपए की ग्रांट और बजट मंजूर की जाती है वो कहां खर्च हो रहा है किसी को इल्म नहीं है। एफआर कोहाट के इलाका शेन ढंड में चंद किलोमीटर रोड नाकिस मटीरियल की वजह से टूट फूट का शिकार हो गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिला कोहाट के इलाके जवकी में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जो कि इंतहाई पसमानदा इलाका है। यहाँ पर मौजूदा हुकूमत एक सड़क के मंसूबे पर काम हो रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस जो ये मंसूबा है अभी शुरू हुआ नहीं। इलाके के लोगों का कहना है कि जा बजा सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है और साथ ही साथ सड़क की तामीर के दौरान जो कंट्रैक्टर हैं वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गर्दो गुबार में खासा इजाफा हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर मकामी बाशिंदे मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वे इस हवाले से क्या कहेंगे। कि ये रिंग रोड हमारा इलाका एफआर कोहाट है, इलाका शवाकी का है और ये रोड सारा टूटा फूटा हुआ है। कोरोना का मसला भी है, देखो सामने घरे हैं, घर में जा रहे हैं, मिट्टी ओढ़ रही है, कोई पानी वगैरह नहीं डाल रहा है। इसी वजह से हम बड़े परेशान हैं और ये काम भी सही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रोड सारा इसका टूट गया था और सामने भी नजर आ रहा है इन लोगों ने न रूल पे लाया न कुछ और है और भी मिट्टी ओढ़ रहे हैं और बाकी रोड सारा टूट गया। जी, आपने मकामी बाशिंदे की बात सुनी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी नहीं डाला जा रहा, जिसकी वजह से इस इलाके में बहुत ज्यादा बीमारियां जो है जन्म ले रही हैं। जी, लाहौर में शहीद कांस्टेबल इमरान की नन्ही परी को वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ पहले रोज स्कूल भेजा गया। बच्ची ने वालिद के साथ जाने की जिद की तो एसपी कैंट प्रोटोकॉल के साथ स्कूल छोड़कर आए। ये प्रोटोकॉल किसी सियासी शख्सियत का नहीं बल्कि कुछ अरसा कबल शहीद होने वाले कांस्टेबल इमरान की बेटी के लिए है, जिसने स्कूल के पहले रोज वालिद के साथ जाने की जिद की तो एसपी कैंट ने उस पर दस्ते शफकत रखा। शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। 4 साला नन्ही उर्वा को वालिद का मुस्कुराता चेहरा और मजबूत गोद तो नसीब ना हुई मगर सरकारी प्रोटोकॉल मिल गया। एसपी कैंट ईसा सुखेरा ने बच्ची को गुलदस्ता और स्कूल बैग पेश किया। स्कूल में भी बच्चों ने नई क्लास फेलो का इस्तकबाल किया। बच्ची को वालिद का साथ तो न मिला जो उसके दर्द और परेशानी में आंसुओं को धो डालता, मगर ये दिन भी मासूम उर्वा हमेशा याद रखेगी। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी का कहना है कि लाहौर पुलिस हर खुशी और गमी में शोहदा की फैमिलीज के साथ खड़ी है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज न्यूज।